जब, तो ध्यान से सुनो। मैं तुम लोगों को एक होनहार और जहीन बच्चे का किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। एक छोटा सा बच्चा था, उसके माँ बाप और दादा जान थे। माँ बाप खूब अच्छा और शानदार बंगले में रहते थे और दादा जान को घर से अलग लेबर रूम में उनका इंतजाम किया और वहीं पर उनका खाना पहुंचा देते थे। एक दिन दादा जान को खाना देकर बच्चे की माँ आई तो, समझ में आ रहा है बच्चा? यस सर। बच्चे की माँ आई तो देखा कि बच्चा हाथ में कलम लेकर कापी पर काफी देर से कुछ ड्राइविंग कर रहा था। उसके पास बैठ गई और कहने लगी, या तुम क्या बना रहे हो? बच्चे ने कहा, अम्मी अपने लिए मैं घर बना रहा हूँ। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और मेरी शादी हो जाएगी तब मैं और मेरी बीवी और मेरे बच्चे इसी घर में रहेंगे। बच्चे की बात सुनकर माँ हक्का बक्का हो गई। उसने कहने लगा, यह साइड में क्या बना रहे हो? बच्चे ने कहा, यह मेरी अम्मी जान का घर है। जब आप बूढ़ी हो जाएंगी तब आप इसी घर में रहेंगी। माँ ने कहा, बेटा तुम मुझे अपने घर से अलग रखोगे? बच्चे ने कहा, हाँ अम्मी, लेकिन मैं कभी कभी आ जाया करूंगा, जैसा आपने दादा जान को घर से अलग रखा है। समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। उसने फौरन अपने ससुर को अपने बंगले में लाकर जगह दी और अच्छा इंतजाम किया। कहानी खत्म। इससे हम सबको यह सीख मिली कि वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। थैंक यू सर। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। अब्बू अम्मी अपने बिल्डिंग में रहते हैं और नए प्लेट में खाना खाता है, लेकिन दादा को पुराना प्लेट में खाना देता है। मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं? हाँ, एक आइटम मेरे जहन में आया। दादा जान मेरे अब्बू अम्मी आपके साथ जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं, मुझे उससे तकलीफ हो रही है। क्या करूं, मैं मजबूर हूँ, कुछ कह नहीं सकता। अगर कुछ कहूँगा तो जो मिल रहा है उसमें मैं हाथ धो बैठूंगा, इसीलिए यही कि मेरा टूटा फूटा बर्तन ही चाहिए। लेकिन मुझसे यह देखा नहीं जाती। तो फिर क्या है? मेरे पास एक हल है। वो क्या है बबुआ? दादा एक काम करना, आपकी बार जो उस प्लेट में खाना आए तो उसको सोचते हुए गिरा दीजिएगा ताकि वह गिरकर फूट जाए और आपके कुर्ता पर कुछ सालन लग जाए। अरे राम, कैसे बात कर रहे हो? यही तो मेरा मिट्टी का बर्तन, मेरा एक सहारा है। अगर ये भी टूट गया तो किससे खाऊंगा? अगर कुर्ता भी खराब हो गया तो पहनूंगा क्या? दादा आप इतना कम कर दीजिएगा, बाकी मैं देख लूंगा, आप टेंशन फ्री रहिए। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की बबुआ रे, अरे बबुआ जा दादा के खाना दे दे। जी देता हूँ। वाली है कि अपने मेडिकल कॉलेज लीजिए दादाजी। अरे क्या हो गया? हो या क्या किया आपने? मिट्टी बर्तन कैसे गिरा दिया? दिखाई नहीं देता मिट्टी का बर्तन है, ध्यान से पकड़ना चाहिए ना। क्या बताए, उम्र के साथ साथ अकल भी बूढ़ी हो गई, होश नहीं रहता। सठिया गए का, इतनी लापरवाही हद हो गई। ऊपर से कुर्ता भी गंदा कर दिया, पूरा सालन का धब्बा लग गया। कौन धुलेगा इसे? जरा भी समझ नहीं। हाँ अब्बू, बड़े अफसोस और दुख की बात है, परसों पुराने और प्यारी सी बर्तन को तोड़ दी और ऊपर से कुर्ता भी खराब कर दी। मुझे तो बहुत तकलीफ
तकलीफ हुआ और मेरे उम्मीदों पर पानी फिर गई। कैसी उम्मीद बेटे? अबू मैंने सोचा था कि दादा जान जब इस दुनिया से चले जाएंगे और मेरा अबू यानी कि आप जब पूरे हो जाएंगे तो मैं आपको इसी बर्तन में खाना दूंगा और यही कुर्ता आपको पहनाऊंगा। हूँ क्या कहा बेटे, फिर से कहो। हाँ अबू हाँ अबू यही दिली तमन्ना थी और मैंने बहुत दिनों से सोचा था ये दादा जान की कुर्ता अरे बर्तन हिफाजत से रखूंगा। आप जब पूरे हो जाएंगे तो मैं आपको इसी बर्तन में खाना परोसूंगा और यही आपको कुर्ता पहनाऊंगा। यानी जो मैं अपने बाप के साथ करता हूँ वह तुम मेरे साथ करोगे? हाँ अबू उसमें प्रोग्राम क्या है? नहीं बेटे नहीं, मैं यह कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो जरा सोचिए आपको वालिद ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकते? तुम ठीक कहते हो बेटा, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं तो गफलत में पड़ा होता, मैंने अपने वालिदान के साथ बहुत गलत किया। अब मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, मैंने आपको बहुत सताया। आज ऐसा नहीं करूँगा, आज ही एक नया प्लेट और अच्छा कपड़े का इंतज़ाम करूँगा और ज़िंदगी की आखिरी सांस तक आपकी खिदमत और आपकी खबरगिरी करूँगा।